दोस्तों, आज जब पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा है, जब देश की सीमाओं पर हमारे सैनिक अपने जान की बाजी लगाकर राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, तब बीजेपी का आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक ऐसी पोस्ट शेयर करता है जो न केवल संवेदनहीन है बल्कि देश की एकता को कमजोर करने वाली भी है। बीजेपी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट की जिसमें लिखा गया कि द मैसेज टू द एनिमीज इज लाउड एंड क्लियर, डोंट मेस विथ अस। अनलाइक द यूपीए regime's passivity, न्यू इंडिया हैज नो पेशेंस फॉर फ्यूटाइल पीस टॉक्स, #ऑपरेशन सिंदूर। इस पोस्ट में 2006 की तस्वीर का उपयोग किया गया है जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दिखाया गया है। यह पोस्ट ऐसे समय में किया गया है जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, लेकिन बीजेपी ने इस गंभीर मौके का इस्तेमाल विपक्ष को नीचा दिखाने और अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किया है। यह निंदनीय है कि एक राष्ट्रीय संकट के समय में जब पूरा देश एकजुट होकर सरकार का समर्थन कर रहा है, बीजेपी इस मौके को भी चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है। आज का समय राजनीति का नहीं बल्कि एकता और संवेदनशीलता का है। ऑपरेशन सिंदूर जो पहलगाम आतंकी हमले पर जवाबी कार्रवाई थी, इसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। भारत ने 9 ठिकानों पर हमला किया जो कथित तौर पर आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइलों को नाकाम करते हुए अपनी सैन्य ताकत का परिचय दिया। इस दौरान विपक्ष के नेताओं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और मायावती ने किसी भी तरह का राजनीतिक बयान देने से परहेज किया। उन्होंने अपने मतभेद भुलाकर सरकार का समर्थन किया जो एक राष्ट्रीय संकट के समय में अपेक्षित भी था। लेकिन बीजेपी ने इस एकता को नजरअंदाज करते हुए विपक्ष पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ा। यह पोस्ट न केवल विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश है बल्कि देश के उस माहौल को भी कमजोर करती है जो आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का प्रतीक है। बीजेपी की यह हरकत उनकी मानसिकता को दर्शाती है, एक ऐसी मानसिकता जो हर संकट को भी वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखती है। जब देश एक मुश्किल समय से गुजर रहा है, जब आम जनता डर और अनिश्चितता के माहौल में जी रही है, तब बीजेपी को चाहिए था कि वह एक जिम्मेदार सत्ताधारी दल की तरह व्यवहार करती, लेकिन इसके बजाय उन्होंने एक ऐसी पोस्ट शेयर की जो न केवल पुरानी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल करती है बल्कि विपक्ष को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। यह पोस्ट यूपीए के समय की तस्वीरों का उपयोग करके यह संदेश देने की कोशिश करती है कि यूपीए सरकार निष्क्रिय थी जबकि नया भारत आतंकवाद के खिलाफ सख्त है। यह एक सस्ता राजनीतिक हथकंडा है जो इस गंभीर मौके पर बिल्कुल अनुचित है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी को इस समय विपक्ष से लड़ने की जरूरत थी? क्या यह समय पुराने राजनीतिक स्कोर सेटल करने का था? यह समय था देश को एकजुट करने का, सभी राजनीतिक दलों को साथ लेकर आतंकवाद के खिलाफ मजबूत संदेश देने का। लेकिन बीजेपी ने इस मौके को भी चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। ये वही पार्टी है जो पहले भी संकट के समय में अपनी छवि को चमकाने के लिए विवादास्पद कदम उठाती रही है। चाहे 2019 का पुलवामा हमला हो या उसके बाद की सर्जिकल स्ट्राइक, बीजेपी ने हमेशा ऐसे मौकों को अपनी राजनीतिक उपलब्धि के रूप में पेश करने की कोशिश की है। बीजेपी के इस पोस्ट की व्यापक आलोचना हुई है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इसे बेशर्मी और घटिया मानसिकता करार दिया है। इस मामले पर पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने अपने एक्स हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि राहुल, खड़गे, अखिलेश, तेजस्वी, मायावती किसी ने भी इस युद्ध में राजनीतिक बयान नहीं दिया। सबने मतभेद बुलाकर सरकार का साथ दिया, लेकिन ये भाजपाई पाकिस्तान की जगह विपक्ष से लड़ रहे हैं। ये लाशों में वोट ढूंढने वाली पार्टी है। बेशर्म, अभी तो राजनीति छोड़ दो, अभी भी फायदा ढूंढ रहे हो। यह कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी की यह हरकत उनकी प्राथमिकताओं को उजागर करती है। एक तरफ पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, दूसरी तरफ बीजेपी इस मौके को भी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रही है।
यह राजनीति का समय नहीं है, बल्कि संवेदनशीलता और एकजुटता का समय है। बीजेपी को चाहिए कि वो इस तरह की सस्ती राजनीति से ऊपर उठे और देश की एकता को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाए। दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।